हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास सेवेंथ साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, उस चैप्टर का 5वां नंबर ये पार्ट है। ठीक है बाबू, जिसमें आज हम लोग को जानना है स्टोमल अपार्टस के बारे में, यानी कि ओवरऑल स्टोमाटा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे हम लोग कि जो प्लांट रिस्पायरेशन करता है, जो स्टोमाटा के थ्रू जो लिप्स में प्रेजेंट रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टोमाटा होता क्या है, स्टोमाटा में क्या क्या चीज होता है, कैसे वह रिस्पायरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे इस क्लास में। तो बाबू लास्ट तक जरूर बन रहिएगा। अभी अभी अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 का 5वां नंबर पार्ट है ये। स्टोमल अपार्टस के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इस पार्ट में। अगर आप पिछला पार्ट नहीं देखे हुए हैं तो वहां पे जाके देख लीजिएगा, रिस्पायरेशन इन प्लांट का शुरुआती वहां पे किया गया था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ए स्टोमल अपार्टस सराउंडेड विथ टू गार्ड सेल, बोल रहा है कि स्टोमल अपार्टस जो होता है वह सराउंडेड रहता है दो गो गार्ड सेल से। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को क्या बुलाया जाता है, गार्ड सेल बुलाया जाता है बुआ, जो स्टोमाटा में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड सेवरल सब्सिडियरी सेल इज कॉल्ड स्टोमल अपार्टस। और बुआ बहुत सारे उसके साथ में सब्सिडियरी सेल भी रहते हैं। सब चीज जब मिलता है तो क्या चीज का निर्माण कराता है, स्टोमल अपार्टस का निर्माण कराता है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जो स्टोमल अपार्टस होते हैं, स्टोमल अपार्टस, वह उसमें क्या रहता है, स्टोमल ओपनिंग जो रहता है वह क्या चीज से सराउंडेड रहता है, तो दो गो गार्ड सेल से सराउंडेड रहता है। उसके साथ में बहुत सारे सब्सिडियरी सेल भी इन्वॉल्व रहते हैं। जब सारा चीज हुआ एक साथ मिलता है तो क्या चीज का निर्माण कराता है, तो स्टोमल अपार्टस का निर्माण कराता है। पहला नंबर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटा इज ब्राउट about by the expansions and contraction TION छूट गया था बाबू, सॉरी, of द गार्ड सेल। बोल रहा है जो स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजनिंग जो प्रोसेस होता है, यानी कि जब खुलता है और बंद होता है, ये ओपन स्टोमाटा का डायग्राम यहाँ पे हम बनाए हैं केवल गार्ड सेल के साथ में। इसका जो बाहर का स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं बनाया है, लिप्स के साथ में जो रहता है, केवल गार्ड सेल का यहाँ पे बनाया है जो ओपन है। और जब क्लोज होता है, ये क्या चीज से होता है तो बुआ, तो ओपनिंग और क्लोजनिंग जो होता है स्टोमाटा का, वह कंट्रैक्शन और क्या चीज से, एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन जब करता है तो क्या करता है, खुल जाता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो स्टोमाटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। दो प्रोसेस के द्वारा वह खुलता है और बंद होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, गार्ड सेल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। बोल रहा है कि जो गार्ड सेल का ओपनिंग और क्लोजनिंग जो होता है, यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बुआ, वह किस चीज के माध्यम से होता है, तो वाटर का फ्लो जब अंदर जाता है तो वह खुलता है, वाटर का फ्लो जब बाहर आता है तो क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है बाबू, चलिए ये चीज भी आपको क्लियर हो गया हो। तीसरा नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट देखिएगा, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट इज नॉट एज फास्ट एज इन एनिमल। बोल रहा है कि एनिमल में जितना जल्दी जल्दी गैसेस के एक्सचेंजिंग होता है, यानी कि जितना जल्दी हम लोग सांस लेते हैं उतना जल्दी प्लांट सांस नहीं लेता है। उसका जो प्रोसेस होता है वह थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, और हम लोगों का जो प्रोसेस होता है वह क्या होता है, तो जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, चलिए बाबा ये चीज भी आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं लास्ट नंबर पॉइंट, प्लांट रूट्स ऑल्सो रिस्पायर, रूट टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन, B/W का मतलब होता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। बोल रहा है प्लांट का रूट भी क्या करता है, रिस्पायर करता है बुआ, वो भी क्या करता है, तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। सॉरी बुआ, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है।
यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ था क्या चीज होगा, एक मिस्टेक हो गया हमसे। प्लांट प्लांट रूट ऑल्सो रिस्पायर, बोल रहा है कि प्लांट का रूट जो होता है वो भी रिस्पायरेशन करता है। वो भी क्या करता है, तो वो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है ना। ये रिस्पायरेशन हम लोग देख रहे थे, सॉरी। तो उसमें ऑक्सीजन लेता है, कहाँ से लेता है, तो जो सॉइल का जो पार्टिकल्स रहता है वहां से, जो छोटे छोटे उसका जो स्पेस रहते हैं उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, वहां से वो क्या करता है, तो रिस्पायर कर लेता है। इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में हम लोग क्लास 10th में विस्तार से जानेंगे, ठीक है बाबू। तो अभी आप लोगों को जितना जानना था उतना हम बता दिए हैं। आप लोग इतना जान जाइए कि प्लांट का रूट, स्टेम और लीफ तीनों क्या करता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। क्लास 7th में बस इतना जानना था। स्टोमाटा के बारे में ज्यादा जानना था तो स्टोमाटा के बारे में हम यहाँ पे चर्चा किए हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर को समझ लीजिए, ये स्टोमाटा का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, केवल गार्ड सेल के द्वारा, ठीक है। केवल गार्ड सेल यहाँ पे है, ठीक है, लिप्स नहीं बनाया है, केवल गार्ड सेल समझने के लिए बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। गार्ड सेल हो गया। और ये स्टोमाटा जो है वो ओपन स्टोमाटा है। ये जो स्पेस दिख रहा है ये ओपन है, जब क्लोज रहेगा तो ये दोनों वाला जो ब्लैक वाला लाइन है ये क्या होगा, सटा हुआ रहेगा, ठीक है। बंद स्टोमाटा का वो डायग्राम होता है, जिसको हम लोग जो ओपन स्पेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमक ओपनिंग बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोग क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं बाबू अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास क्या होता है तो आता है, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है बाबू। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।